बजी गई, माता मेरी बात बिगड़ी गई, बहन करी आशक बज गई। आज जब पूजा करने गए लला मंदिर पहुंच गई खलवलिया, रुक्मिणी को ले गो सावरिया। बोली मैया री मैया बकी पकड़ी कलैया, मैया री मैया बकी पकड़ी कलैया, ले गो रथ पे बिठाए माता मेरी बात बिगड़ी गई, रुक्मिणी कन्हैया के साथ गई है, रथ दौड़ा दिया। काले कलूटे श्याम, ये रुक्मिणी रुक्म की बहन है, वो गोपियों की मटकियों का माखन नहीं है जो पचा लोगे। अगर रुक्मिणी चाहिए तो हमसे युद्ध करो, और हमसे युद्ध करके अगर जीत जाओ तो रुक्मिणी के साथ शादी कर सकते हो। कन्हैया कहने लगे, ओ रुकुम, हमें युद्ध करना, लड़ाई भिड़ाई की बातें अच्छी नहीं लगती, हमें तो प्रेम पसंद है, और लड़ाई की बात तुम कर रहे हो तो तुम बार करो। पीछे से बार जब किया है, कन्हैया का युद्ध होने लगा। श्याम सुंदर ने पकड़ के रस्से से बांध लिया, और जैसे ही मारने को चले हैं तो रुक्मिणी हाथ गया कन्हैया के आगे झोली फैला दी है, श्याम मारो नहीं। क्यों? क्योंकि कारण है कन्हैया, अरे मैया को वीर बखत सुधे और भैया की आवती, ओ मैया को जायो वीर बखत सुधे भैया की आवेगी। गुनगुना लो सभी लोग, को माफ किया है, रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हुआ है। बोल गोविंद भगवान की
अब जल्दी जल्दी में समय के अनुसार परीक्षित ने पूछा है सुदामा की गरीबी के बारे में। सुखदेव जी ने कहा बचपन में कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ा करते थे और साथ साथ पढ़ते समय एक बार संदीपन गुरु के आश्रम पे सूखी आम की समनाएं खत्म हो गई। गुरु मैया ने कन्हैया से कही तो कन्हैया कहने लगे मैया चिंता की क्या बात है, जंगल से तोड़ लाएंगे, सुदामा भैया को साथ ले जाएंगे। गुरु मैया ने थोड़े से चना सुदामा को एक पोटली में बांध के चुपके से दे दिए, अगर भूख लगे जंगल में तो दोनों भैया भैया भाई दिखाई देते तब तक तो दशा करुणा करी करुणा धीरोए पानी परात को छुओ नाई नैनन ने उमड़ी की पगलो अरे देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी करुणा निधि रोए पानी परात को छुओ नाई नैनन ने उमड़ी की पगल होए। भैया आज सुदामा कन्हैया ने अरे छाती सीट पटाए, ₹50 मोहरम सिंह भैया, ₹50 राजपाल भैया कमनपुर वेला से। भगवान सदा सुखी बनाए रखे, धन की कामना है सदा सुखी बनाए रखे। श्रोता बंधुओं सुदामा को ऊंचे से आसन पर बिठाया है। कन्हैया कहने लगे भैया तुम पे इतनी दशा खराब आ गई और तुम अपने भैया मित्र अपने कृष्ण को याद नहीं कर सके। आज आए हो तो कुछ लेके नहीं आए। सुदामा चावल की पुटलिया जो है वो बगल में छुपा ली शर्म की वजह से। सुदामा कहने लगा अरे पागल हो कन्हैया, कुछ पास में नहीं है, क्या लेके आते तुम्हारे लिए? हम तो खाली हाथ गरीब है, मेरे पास कुछ नहीं है। आज भैया भगवान कन्हैया ने जो पोटली जो छुपा कर रखी थी वो छीन ली है, चावलों का भोग लगाया है। जो माताएं चावल लाई हो वो एक जगह व्यासनाथ पे चढ़ा जाओ। आज भगवान श्याम सुंदर चावल का भोग लगाते हैं। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा, पहली मुट्ठी भरी श्याम भरी। एक कट्टा लेके चावल यहाँ खड़े हो जाओ, चावल ले लो। पहली मुट्ठी भरी लीनी श्याम भरी लीनी, दैवियो एक लोक मिलने सुदामा, दैवियो एक लोक मिलने सुदामा।
सुदामा की गरीबी दूर करी है भगवान ने। भैया की मम्मी 100 रुपया देकर विदाई कर रही हैं। भगवान सुखी बनाए रखें। आज भागवत कथा में विराम लगा है। दुख इस बात का है, आप जैसी सुंदर महान मूर्ति आज के बाद देखने को नहीं मिलेगी। जाने को नहीं कहेंगे। बार बार कहकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। सभी को कहीं इधर बैठो कहीं उधर बैठो कहकर बुरा भला कहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हकीकत तो ये है भैया, एक दिन उड़े
चीज का कोई भरोसा नहीं है, जितना प्रेम कर लो वो कम है। इसलिए अरे माटी में मिल जाएगी, तू घास उपज जब आएगी। आवे नगर के पशु बाहर चरी जावेंगे, एक दिन उड़े काला के हंस फिर नहीं आवेंगे। एक दिन उड़े काला के हंस फिर नहीं आवेंगे। एक दिन एक से एक रुपया ऋषि बाल भैया विदाई में बहन किए, भगवान सुखी बनाए रखे भैया।